तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप पढ़ने में व्यस्त होंगे, सारा चीज़ करने में व्यस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या, स्टार्ट तो कर दिए। एक्सरसाइज 1.2, जो कि हर एक पार्ट बाई पार्ट हमने बनाया था। 1 से लेकर 7 तक हमने कवर कर दिया था। लगभग लगभग का पूरा कर दिया था। आज हम 8वां से स्टार्ट करेंगे। 8वां प्रश्न जो जितना बने हम स्टार्ट करेंगे, ताकि थोड़े थोड़े पढ़ेंगे, ताकि दिमाग पर टेंशन भी ना हो। आप लोग भी अथी बनाइए धीरे धीरे, हम भी बनाते हैं धीरे धीरे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न सबसे पहले पढ़िएगा 8वां। हम पढ़ते हैं बुक में, आप ही बुक ले लीजिए और पढ़िएगा। प्रश्न कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है। आराम से समझिए, एक एक बात को समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो हमको बताइए, ठीक है। बर्डन ज्यादा दिमाग पर नहीं देना है, आराम से पढ़ना, ठीक है। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञान। सबसे पहले एचसीएफ निकाल देना है, उसके बाद एलसीएम ज्ञात कर देना, ठीक है। और सत्यापित करेंगे। सत्यापित का मतलब होता है कि प्रूव, यानी सिद्ध करे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल आएगा, क्या एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल करेंगे तो क्या बराबर आ जाएंगे, तो साबित करना, ठीक है। तो बने रहेगा इस वीडियो में, हम बताते हैं। तो हम बताए थे कि एचसीएफ कैसे निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, अति एचसीएफ कैसे निकलेगा, एलसीएम कैसे निकलेगा। तो बहुत अच्छा से तरह से बनाए थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद फिर सत्यापित करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है 96 और कितना है 404। तो कुछ मत करेंगे, 96 और 404 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में टूट जाएगा। तो तोड़ देंगे। तो गुणनखंड कैसे तोड़ता है हम बहुत बारीकी से बताए थे। तो यहाँ हम देखिए, दो चौकार दो आठ 16, 48 दूनी हो गया और 24 दूनी 48। आराम से भाग दे दे के आप तोड़ लीजिएगा। हम हाल ही तोड़े क्योंकि हमने तोड़ दिया है बहुत बार इसको। चलो हो गया। उसके बाद इसको तोड़ देते, दो दूनी 4, दो कम दो, 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, 2 1 1। अब 101 उठपटाएंगे तो 101 तो कोई पहाड़ में आता नहीं, तो छोड़ दो उसको। अब हम लिखेंगे 96 बराबर जितना है उसको लिख दे। लिखेंगे 3, 2 के पावर 1 2 3 5, यानी 2 के पावर 5 आया है और उसके बाद एगो 3 आया है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हाँ। चलिए, 404 आया है, कितना हम लिखें, तो 2 गुना 101 आया है। चलिए हम इतना लिख दिए। इतना एलसीएम अथी, इतना हम आवाज गुणनखंड तोड़े, उसके बाद हम सजा के लिख दिया। अब हम यहाँ से निकालते एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ से निकाले एल, सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ निकालते हैं बाबू, एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद एल सीएम। दिखाई दे रहा है, हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम बोल तो भी रहे हैं। चलिए, तो आप लोग कॉपी कलम उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए आप भी। तो एचसीएफ हम बताए थे कि जो दो घर है, दोनों में देखो कितना बार मतलब आया है, जे बारी आया है, दोनों में जे बारी हुल्का है, उसको कहेंगे क्या चीज। जैसे नया नया घर में कन्या आएगा तो कन्या से पूछल जाएगा, दूल्हा पूछे के बारी घर में तो कोई हुलक तो नहीं, हाँ वो लड़का जो है ना 10 बारी हमको देखे आया हुलक हुलक के, कन्या कन्या से। तो वैसे ही, तो जे बारी आया उसको एसीएफ ले लेंगे। तो देखो 2 के पावर 5 यहाँ पर, तो 2 के पावर 5 यानी 2 के पावर 5 यानी 2 5 बार है और इसमें 2 2 बार है, तो इसको 2 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 के हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं और सेफ लिख सकते हैं। तो देखो इसमें से 2 के स्क्वायर, इसमें भी तो 2 के स्क्वायर होगा, तो यानी 2 के स्क्वायर के चाहिए एचसीएफ, यानी 4 आंसर। एचसीएफ कितना गया 4। एलसीएम हम क्या कहते हैं कि दुनहुन घर में देखो बाबू, अब देखला के बाद पता करो कि कौन कौन सदस्य रह रहे हैं, और जो सदस्य रहेगा उसको ज्यादा वाला के लेंगे, छोटा वाला के नहीं लेंगे। तो देखो ये दो घर है, ये दो घर में 2 के पावर 5 ज्यादा रह रहा है, इसमें 2 के पावर 2 रह रहा है, तो 2 के पावर 5 हम ले लेंगे, ठीक है। तो 2 के पावर 5 ले लेंगे, और 3 तो एक ही घर में, तो 3 ले लेंगे, ठीक है। और 101 बाई एक ही है तो 101 ले लेंगे, ठीक है। इसको आप गुना कीजिएगा, हमने गुना कर लिया है। तो हम डायरेक्ट बताते हैं कि गुना, वीडियो लंबा ना होवे इसलिए हम गुना करके बताते हैं। कितना आगे गुना करके बाबू, तो 96 जीरो 96, सॉरी 96 96 आ जाए। देखिए हम गुना, हम ई नहीं, ऐसे नहीं कि हमको गुना नहीं आता, गुना हम कर देते हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा होगा इसलिए डायरेक्ट हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना कर दिए, उसके बाद नीचे जगह है, चलिए नहीं यहाँ पर कर देते हैं, एक जगह स्टेप है क्या। चलो हम लिखते हैं थोड़ा। तो लिखेंगे, अब देखो एचसीएफ और एलसीएम हमने बारीकी से निकाल लिया कि एलसीएम बराबर 4, अति सॉरी एचसीएफ बराबर 4 और एलसीएम कितना गया 96, 96 आ गया। तो शायद थी, और थोड़ा सा लॉक कर लीजिए, ब्राइटनेस को इधर उधर होता है उसको लॉक कर दिए, ताकि एक जगह स्थायी रहे, ठीक है। अब देखिए एकदम सही है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर दो संख्याओं। अब हम प्रूव करें, क्या करेंगे भाई, तो प्रूव करें। यहाँ आप लिखेंगे क्या चीज, सत्यापित करके दो संख्याओं का गुणनफल इतना आता है, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुना एल सी एफ। लिख दिए, दिखाई दे रहा है स्पष्ट, चलिए लिख दिए।
अब दो संख्या कौन है भाई, इसमें तो नहीं दिया कि पहली संख्या ये है दूसरी संख्या ये है, तो आपने मानना होगा कि पहली संख्या 96 है और दूसरी संख्या 404 है, यानी दो संख्या यही दिया है जो कि गुणनफल कर रहा है ना, तो दो संख्या कौन है, तो पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या 404 है, 404 है, पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या 404 है। उसके बाद कहा कि एचसीएफ बराबर एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है 4 आया है और एलसीएम कितना है 96, 96 आया है। चलिए हम इतना लिख दिए, ठीक है। अब कहते हैं क्या बराबर है, तो गुना कर लीजिएगा, आप इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा, हमने गुना करके रखा है तो आएगा गुना करके 38, दिखाई दे रहा है नीचे, दिखाई देता है थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा ऊपर तनी से ऊपर लिखते हैं 1 इंच, तो 38, हाँ अब दिखाई दे 38 7 8 4 बराबर 38,784। तो लिखिए हमारा दोनों तरफ एकदम सेम आ गया, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए दो संख्याओं का हम गुणनफल किए तो 38,784 आया। एचसीएफ 4 है, एलसीएम कितना है 96, 96 96, 9,696, दोनों को गुना कीजिए तो बराबर आ गया। तो हमारा यही सिद्ध करना था, प्रूव करना था कि क्या बराबर आता था, हाँ तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED, यानी हमारा ये साबित हुआ। तो सेम जैसे बनाया सेम दूसरा में बनाना है, तो देखिए बनाते हैं कैसे। भैया तो कुछ न कट करो, 852 को क्या करो भाई तोड़ दो, तो 2 चौके 8 टूट गया, और 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, फिर 2 से तोड़ दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब देखो ये कटेगा 2 से, हाँ 3 से कटेगा, 3 से 3 7 21, 3 71, 71 कोई पहाड़ में नहीं आता, एकदम उटपटांग है। अब फिर लिखेंगे 14 91 के भी तोड़ेंगे, तो तोड़ दो 2 7 14, नहीं 2 से तो कटवे नहीं करेंगे, ये 2 से नहीं कटा, तो कितना से काटे इसको, 3 से काटते हैं, तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12 और 3 मा 27 और 3 सत 21। चलिए 49 यानी 497 में तो कट गया। अब सीधे 7 से कटे 7 से 49 और 7 एकम 7 यानी 71। अब टूट गया, अब टूट गया ना, तब हम क्या करेंगे लिखेंगे 852 बराबर 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 71 लिख दिए, मतलब जो जो छूटा है सब लिख दिए, और 1451 के लिख दीजिए 3 गुने 7 गुना 71 लिख दिया अपना। तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे भैया HCF, अब निकालेंगे क्या LCM, LCM, चलिए निकाल दीजिए। तब HCF देखिए कि दोनों में कौन मिल रहा है, देखो 71 मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, 71 देखिए मिल रहा है यहाँ पे और 3 भी मिल रहा है ना, तो ले लेंगे 3 गुना 71 गुना करिए 3 सतिया 21 यानी 213। हमारा एचसीएफ निकाले हैं 213, एकदम करेक्ट आ गया। और एलसीएम क्या निकाले भैया, तो एलसीएम हम कहे थे कि देखो 2 के स्क्वायर इसमें 2 है नहीं है, तो 2 के स्क्वायर ले लेंगे, 3 है इसमें एक गो, तो यही में एक ही हो तो ले लेंगे 3, 71 में तो खाली 71 इसमें ले लिए। अब इसको आप गुना कीजिएगा, तो हमने गुना कर रखा है, कितना आएगा, सॉरी एक 7 भी ना है तो 7 भी लेना है, ठीक है 7 भी लेना है, तो 7 लेना है तो गुना करिए तो कितना आएगा 59 64 आएगा, 59 5400 अति सॉरी 5964, यानी एलसीएम इतना आ गया, एचसीएफ इतना आ गया, ठीक है। अब इतना निकालिए, अब गुना कर लीजिए, गुना गुना करने में देरी होगा तो इसलिए गुना हम कर लिए, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल, आपने बढ़िया से लिखेगा, ठीक है, HCF गुना LCM लिख दिए। अब दो संख्या कौन है भाई, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो 852 गुने 1491 बराबर HCF कितना आया 213 आया, LCM कितना आया भाई तो 59 64 आया। इसको गुना कर लीजिएगा, हम गुना कर रखे हैं, ठीक है। तो गुना करने में क्या है, तो गुना तो करना अपने से भी है, तो 12 70 3 3 2, ठीक है। इधर आ जाएगा गुना करने पर 12 70 3 3 2, आप गुना कर लीजिए कैलकुलेटर निकाल कर, इस प्रूव्ड। देखो दोनों बराबर आ गया कि नहीं, कि दो संख्याओं का अगर गुणनफल किए तो इतना आया, अब एचसीएफ गुना एलसीएम किए तो इतना आया, तो 12,000 इतना इतना दोनों सेम दम आ गया, तो हो गया प्रूव्ड, क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो गया। अब हम चलते हैं सीधे तीसरा पेज। तीसरा में क्या है कि 777 और 1147, 777 और 1147 को निकालना है, तो इसको भी हम तोड़ देंगे पूरा बारीकी से। ये भैया कौची तोड़ो ना इसको, तो 777 तोड़ दो, 7 से 1 1 1, और कहेगा कि 111 आता है पहाड़ा में, तो हाँ आता है, तो कौन कौन पहाड़ा में आता है, तो 3 से इसको काटिए, 3 तिया 9 और 3 सत 21 यानी 37 मरतबे उड़ जाएगा, 37 मरतबे उड़ जाएगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ कि 1147 जो है ना 3 से कटेगा, 3 से क्या कटेगा क्या, 3 से आप भाग दे के दीजिए कट जाएगा,
तो नहीं कटेगा, 1147 में नहीं कटेगा, 21 से 22 से कोई से नहीं कटेगा। तो एक वो बताते तो अगर ट्रिक, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ निकाला है ना, तो या तो उटपटांग 37 आया है, तो ये 37 से ही कटेगा, एकदम पक्का कन्फर्म है। ऐसे चेक करना बाबू कि 37 आया है तो 37 से चेक करना, सीधे कड़क सुना। अगर ना कुछ 2 4 6 8 10 12 15 न कोई संख्या से उसमें से कटे, तो क्या करना है, 37 से भाग देना है। इसको 37 से भाग मारेगा तो की बार में उड़ा देगा, 37 से भाग मारिएगा तो इसको 31 बार में उड़ा देगा। बस बन गया होगा। 777 के लिख दीजिए, 7 गुने 3 गुने 37, इसको लिख देना है 1147 को लिख देना है 37 गुने 31। लो मिल गया। मिला कौन भाई, तो मिला हमारा कौन, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देता ना, ठीक लगेगा। तो 37 हमारा क्या मिल गया, 37 मिल गया। तो एचसीएफ निकालेंगे तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 37 आ गया। और एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो क्या देख रहे हैं कि इसमें 7 एक ही है तो 7 ले लो, 3 एक ही है तो 3 ले लो, इसमें 37 एक ही है तो एक ही ले लो, इसमें भी एगो इसमें भी एगो, तो संख्या ज्यादा रहेगा उसको लेते थे, एगो 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 में तो 31 है तो 31 ले लो। आप इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा, हम गुना करके रखे हैं ताकि पर अति ज्यादा वीडियो लंबा ना हो। तो 7 गुना 3 गुना 37 गुना 31 कीजिएगा तो 24,087 आएगा। कितना आएगा, 24,087, यानी 24,087। आप गुना करिएगा, ठीक है, कैलकुलेटर निकाल के, तो कितना आएगा, 24,087। अब हम एलसीएम, एचसीएफ यहाँ निकल गया और एलसीएम निकल गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, सत्यापित करते हैं कि दो संख्याओं का कौची बाबू, तो गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है कुछ एचसीएफ गुने एलसीएम। चलिए इतना हम पुट रख दिए। अब हम देखें दो संख्या कौन है, तब पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। तब पहली संख्या 7 7 7 और दूसरी संख्या कितना 11 4 7 बराबर एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ 37 आया है और एलसीएम कितना आया है, 24,087 आया है। अब बस खाली गुना कर दीजिए दोनों पट्टी, बस अगर बराबर आ जाए तो सत्यापित हो जाएगा। तो आप गुना कर लीजिएगा, हम भी गुना कर रखे हैं। तो कितना आएगा जी, 89 12 19, 89 12 19। इधर कितना आएगा, तो ये भी आएगा कितना, 89 12 19। लो हो गया प्रूव्ड, दिखाई दे रहा है, एकदम आराम से दिखाई दे रहा है। तो प्रूव्ड हो गया ये भी कि इस दो संख्या का गुणनफल इतना आया और एचसीएफ गुना एलसीएम करें तो इतना आ गया। दोनों करेक्ट हो गया, दोनों आंसर सेम आया ना, हाँ, तो बराबर बन गया। अब हम चलते हैं कहाँ, चलते हैं चौथा पे। तो चौथा का करेक्ट अथी डायरेक्ट उतारेंगे, 2 18 दूनी 36 कटा 2 सौ 9 18 3 3 9, इसको हलील बनाते हैं 64 को, तोड़ दो, 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4 4 दूनी 8, 2 से 2 खत्म। आराम से तोड़ दिए, कड़ाक सुना, तोड़ दिए। चलिए अब तोड़ दिए तो लिख देना है 36 के, फिर 64 के जो जो आया से लिख देना है, ठीक है। अब लिखने के बाद हम चलिए अभाज्य के रूप में लिख दीजिए, तो कितना आएगा, 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 के 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5। चलिए अब यहाँ से निकालेंगे एच सी एफ और निकालेंगे एल सी एम। एच सी एफ कितना आएगा, 2 के पावर 5 में 2 को मिल रहा है, इसमें भी 2 को, तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 बोले तो 4, कितना आ गया सिर्फ 4। एल सी एम कितना आ जाएगा, तो इसमें 3 के पावर 2 ले लेते हैं, आप 2 के पावर 5 ले लेते हैं, क्योंकि सर ये क्या नहीं लिए, क्योंकि बड़ा वाला ज्यादा वाला जनसंख्या वाला लेते हैं, ठीक है। तो कर लो, 3 3 9, 2 के अगर 5 से गुना करिए तो कितना आएगा, 2 के पावर 5 64 आ जाएगा। 64 में अगर आप 9 से करिएगा तो कितना आ जाएगा, 64 में अगर आप 9 से करिएगा ना जी, 6 ना जी, 3 के पावर 2 के पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पड़ी 2 के पावर 6 हो जाएगा, तो 2 के पावर 6 64 और 9 गुना आप 64 कीजिएगा ना, तो कितना 576 आ जाएगा। 576 हमने गुना कर रखा है। चलिए गुना कर लीजिएगा, आराम से आ जाएगा 576। अब चेक कर देंगे, लिखेंगे चूंकि ऐसे दो संख्या के लिख सकते हैं क्या हम, फर्स्ट गुने सेकेंड बराबर एच सी एफ गुना एल सी एम। स्टैंडर्ड बनाओ, इसमें स्टैंडर्ड लेके रेशन करता है, हिंदी उतना कौन लिखा जाता है, सीधे फर्स्ट संख्या से सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है 36 है, सेकेंड क्या है 64 है। ए बाबू कौची एलसीएम कितना है बाबू, तो 4 है। एलसीएम कितना, एच सी एफ 4, एलसीएम अति 576। आप इसको क्रॉस में गुना कीजिएगा, कितना गुना कीजिएगा आप, 36 गुना 64 कीजिएगा तो आएगा 2304। आपको इस कहूँ गुना करिए तो 2304 प्रूव हो गया।
कि सर आप गुना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुना उना नहीं आता, नहीं कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, इतना छोटा मोटा तू तो ऐसे संभाल रहा है, चुटकी में गुना मत बोल क्या बाबू। चलो समझ में आ गया। अब चलो सीधे पांचवा को काउंटर करते हैं, 32। 32 को तोड़ दो बाबू, 2 से 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 14। इतना राइटिंग बैठाने की जरूरत नहीं है। 2 से 40 दूनी 80, 2 से 20 दूनी 40, 2 से 10, 2 5 10, हो गया काम खत्म बाबू। 32 दो, दो के गो है, 4 गो तो 2 के पावर 4 लिए, 1 2 3 4 5, काहे गड़बड़ा जाता है जी, 2 के पावर 5 ना है, बढ़िया से लिखिए। तो 2 के पावर 4 गुने 5। चलिए क्लास में मार दिए, क्योंकि टाइम भी ज्यादा, 15 मिनट लग गया। तो एचसीएफ निकाल देंगे छोटका, और एलसीएम निकाल देंगे छोटू। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, जो दोनों में बार बार कौन हुलक रहा है देखो तो 2 के पावर 4 में से हुलक रहा है, तो 2 के पावर 4 बोले तो 16 आंसर। देखते हैं एचसीएफ 16 आता है क्या, एचसीएफ 16 आया कि नहीं रे बाबू, आराम से आ गया जी। चलो एलसीएम देखते हैं, एलसीएम 2 के पावर 5 ज्यादा है तो ले लेंगे, आप खाली 5 ले लेंगे। तो देखो 2 के पावर 5 कितना बोले तो, 2 के पावर 5 बोलते हो तो 32 गुने 5, तो 32 पचास 15 116 160, यानी एलसीएम कितना आ गया 160, एकदम करेक्ट ना है, कोई रोकेगा, कोई रोक दिया तो उठा के बिगाड़ देंगे। अब चेक कर लेंगे, फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो फर्स्ट संख्या कितना है भैया, तो 32 है। सेकंड कितना है सर, 80 है। एलसीएम कितना है जब भाई 16, एलसीएम 160, गुना करेंगे तो कितना जगह हम कर लिए हैं, कितना आया है सर, 32 गुने 80 करेंगे तो 25 60। तो इधर कितना आएगा सर, उतने का है सर, क्योंकि दोनों सत्यापित करना था। आ गया कोची बाबू प्रूव, हो गलो आंसर। दिखाई दे रहा है कुछ थोड़ा मोड़ा टेढ़ा उड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, बोल देते हैं यहाँ पर। देखो 2560 है, यहाँ नीचे 2560 लिखल है छोटका, यहाँ पर 2560, और यहाँ लिखल है कितना छोटका 2560, ठीक है। ऊपर लिखे 16 गुणे 160। चलो आप लोग समझदार हैं, भाई एक भाई भाई के दिल से, मतलब भाई बहन सब साथ में। चलिए एक छोटा सा भाई मान के अति कर देना को जी, माफ कर देना, ठीक है। चलिए तो हमने 8वां के 5वां तक उड़ा दिया। आओ का है जी, ये गुआव है, रुको, ये गुआव है, तुरंत उड़ाते हैं इसको। लास्ट देखो 902 था, 902 है, और 1517 है, यानी 1517, इसको भी तोड़ देंगे। चलिए एकदम हल्का है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। 2 से तोड़ दो, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 एकम 2, खत्म। क्या 451 कौन संख्या से कटेगा, 451 कौन संख्या से कटेगा, तो अब देखिए 451 जो है उठपटांग है, तो हम बोले थे उठपटांग जो है 6 से लगाना, 7 से लगाना, या 9 से, चाहे सीधे 11 से या 13 से लगाना। तो इसको सीधे चौट्टा 11 से, 11 चौक 44, 11 11, यानी 41 मरतबे कटेगा, 11 से 41 मरतबे कट जाएगा। अब इसको तुम देखेगा 1517, ये होता उठपटांगे नहीं है। 1517 अंतिम में 17, 17 कौन पहाड़ा में आता है, 17 से स्टार्ट होता है पहाड़ा, 17 का 17 14 17 का में 85 तो स्टार्ट होता है। तो देखो हम बताए थे कि जैसे एगो संख्या में 41 आया उठपटांग, तो समझो ना कि यहू चोटे 41 से कटेगा, चाहे 41 उसमें आएगा, पक्का आएगा। ए बाबू तो कौची 41 इसको काट दो ना, 41 इसको काटेगा ना तो के बार में कटेगा, 37 बार में कटेगा। सर अब कैसे जान जाते हैं, तो जान जाते हैं इसलिए हम बताए थे थोड़ा सा ट्रिक के हो कौची। ई पहले एगो में तुम मेहनत किया तो 41 है, तो समझो ना कि 41 से यहू कटेगा, तो 41 ऐसा आवे ना, तो समझ के पहले 41 से भाग दे देना, ठीक है। अब हम लिख देते हैं 902 के, लिख देते हैं कितना, 2 गुने 11 गुने 41, ठीक है। अब हम लिखते हैं 1517 को, लिख देते हैं 41 गुने 37, लिख दिए आराम से। अब लिख देने के बाद निकाल देते हैं, एच सी एफ निकाल देते हैं, और एल सी एम निकाल देते हैं, लास्ट है तो आराम से उधर लिख देते हैं। ते बाबू कोची देखो तो कुछ कुछ मिला, 41 मिला, तो बस खाली 41 आंसर एच सी एफ हो, तो ठीक है। और एलसीएम हम क्या कहते हैं कि देखो 2 इसमें है नहीं, तो एगो है तो ले लेंगे। 11 देखो तो एक ही गो है तो ले लेंगे। 41 में एगो, एहू में एगो है संख्या तो ले लेंगे। और 37 देखो तो एगो है तो ले लेंगे। तो 2 गुने 11 गुने 41 गुने 37, 2 गुने 11 गुने 41 गुने 37, इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 33 33 33 7 4, जो कि लगता है कि बुक में गलत दिले है। देखते हैं सर, बुकवा में देवे नहीं करे, गलती दिले 31,857 दिले है, जो कि बुक में गलत दिया है। आपको आप लोग इसको उत्तर अभी ना कीजिएगा, कोई खोरन स्टूडेंट हो गया आंसर देवे नहीं क्या बना दिए, तो ये आंसर करेक्ट होगा, यही वाले आंसर छाप लो, तो गलती दिले है, पर क्योंकि हमने 50 तो इसको बना रखा है। कुछ मत कीजिए, लिखिए फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या बराबर कौची सर, तो एच सी एफ गुना एल सी एम। फर्स्ट संख्या होलो बाबू 902 होलो, और सेकंड संख्या है 1500
17 हुआ बराबर एचसीएफ कितना आया तो 41 आया, और एलसीएम कितना आया तो 33, 33, 3, 7, 4 आया। अब इसको आराम से गुना कीजिएगा ना, तो हमने गुना किया था 13, गुना करके आया था 13, 68, 3, 3, 4, इधर आएगा जो हम सेम 13, 68, 3, 3, 4। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। जो कि 8वां में क्या क्वेश्चन था, 6 गो क्वेश्चन था टोटल। क्या वो क्वेश्चन बाबू, 6 गो क्वेश्चन है, जो कि हमने 8वां पूरा बारीकी तरह से कर दिया। 6 क्वेश्चन, जो भी दिक्कत है पूछिए। आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा 20 मिनट बन गया, क्योंकि 6 क्वेश्चन बनाने में 20 मिनट समझाने पड़ता तो बाबू लंबा तो जबे करे, कोई चीज का समझाने पड़ा तो लंबा जबे करे। हमको अगर बना रहा था डायरेक्ट बना के भाग जाता है कि इतना कुछ लिखते हैं, लिखवे नहीं करते हम, ये लिखवे नहीं करते, डायरेक्ट हम इनसे बना के भाग जाते हैं, क्योंकि हमको बनाया है, आता है। चलो, तो आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो दिक्कत है पूछिए, अब बारीकी से पार्ट बाय पार्ट हम बना दिए हैं। जो देखिए, जो 10th में पढ़ रहे हैं, जो मैथ से डर लगता है, ठीक है, उसको वीडियो शेयर कीजिए, फटाक सुना देखो वीडियो। और उसको भी दिक्कत होता है, हमको कमेंट में बताइए कि ये कमियां बताओ, कमियां बताएगा तब डॉक्टर दवाई देगा। डॉक्टर को सब पता है, कुछ ही पता है, कुछ ही तो हल है, बताएगा तब दवाई देगा कि सर हमको ऐसे हो, ये देखिए ना हम ऐसे रहते हैं, अरे छोटा रहता बीमारी बताओ दवाई देगा, इलाज होगा। तो उसी तरह हमको भी बताओ जो दिक्कत है, फिर हम कमियां ढूंढेंगे अपना में, फिर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड, जय हिंद।